हेलो साथियों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ओनली आईएएस में। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन, परिसीमन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट ए, अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है। स्टेटमेंट बी, परिसीमन आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो इसमें पूछा गया है कि कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही ऑप्शन केवल ए। क्वेश्चन नंबर 2, संधानम समिति रिपोर्ट 1963 के संबंध में कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट ए, इस समिति द्वारा अधिकारियों के भ्रष्टाचार को राजनीतिक भ्रष्टाचार से अधिक हानिकारक वर्णित किया गया। स्टेटमेंट बी, केंद्र व राज्य स्तर पर सतर्कता आयोग के गठन की संस्तुति भी की थी। इसमें पूछा है कि कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही ऑप्शन बी, केवल बी इसमें है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का प्रावधान नहीं है? ऑप्शन डी, संसद और राज्य विधानसभाओं की सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता। क्वेश्चन नंबर 4, दबाव समूह की कार्य पद्धति में किन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है? स्टेटमेंट ए, भूख हड़ताल। स्टेटमेंट बी, लॉबिंग। स्टेटमेंट सी, हिंसा का प्रयोग। स्टेटमेंट डी, प्रचार प्रसार। इसमें कौन सा विकल्प सही है पूछा है। तो नीचे दिए गए हैं ऑप्शंस। इसका सही ऑप्शन बी। इसके कहने का मतलब दबाव समूह की कार्य पद्धति, अगर किसी को मतलब जैसे प्रताड़ित करते हैं तो उसमें जो जो स्टेटमेंट लागू होते हैं बस उसी के बारे में पूछा है और कुछ नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन बी, प्रशासनिक सुधार आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 6, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्यों पर कार्यकाल पश्चात नियोजन के लिए कौन सी सीमित सीमाएं आरोपित की गई हैं? स्टेटमेंट ए, पुनरीक्षित के पात्र नहीं होंगे। स्टेटमेंट बी, किसी राजनीतिक पद के दावेदार नहीं हो सकते। स्टेटमेंट सी, पद छोड़ने के 5 वर्ष बाद तक चुनाव नहीं लड़ सकते। इसमें पूछा गया है कि कोर्ट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसका सही ऑप्शन डी। तो इसमें जो तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट ए, एनसीडब्ल्यू एक संवैधानिक निकाय है। स्टेटमेंट बी, आयोग की पहली अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक थी। स्टेटमेंट सी, भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस आयोग का नोडल मंत्रालय है। इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही है। इसका सही ऑप्शन बी। इसमें जो बी और सी स्टेटमेंट है ये दोनों सही हैं। ठीक, सही ऑप्शन बी। 7 का सही जवाब ऑप्शन बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित आयोगों को उनके गठन की तिथि के आधार पर कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। स्टेटमेंट ए, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। स्टेटमेंट बी, 11वां वित्त आयोग। स्टेटमेंट सी, पुंछी आयोग। स्टेटमेंट डी, सरकारीय आयोग। इसमें पूछा गया है कि कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, मतलब इनको सीक्वेंस में करना है।
8 का सही ऑप्शन ए। सबसे पहले डी, सबसे पहले डी आएगा। एक सेकंड। सबसे पहले डी, उसके बाद बी, उसके बाद ए, फिर सी। ठीक, मतलब इनको एक सीक्वेंस में करना था, बस और कुछ नहीं। आठ का सही ऑप्शन ए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9। दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? ऑप्शन बी, नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्रबिंदु। क्वेश्चन नंबर 10। संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 315 में है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सिविल समाज की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम समाजशास्त्री कौन है? ऑप्शन ए, एडम फर्गुसन। क्वेश्चन नंबर 12। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने किन विषयों पर रिपोर्ट तैयार की है? स्टेटमेंट ए, शासन एवं आचार नीति। स्टेटमेंट बी, स्थानीय शासन। स्टेटमेंट सी, आतंकवाद का सामना करना। स्टेटमेंट डी, भ्रष्टाचार का उन्मूलन। तो इसमें पूछा गया कि कोड का सही प्रयोग कर उत्तर दीजिए। तो उसका सही जवाब ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन बी, लाल फीताशाही। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस के लिए सटीक वैधता है? ऑप्शन सी, तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना। क्वेश्चन नंबर 15। शिक्षा जो प्रारंभ राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया, मतलब कब किया गया? ऑप्शन बी, 42वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? ऑप्शन सी, 9वीं अनुसूची द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है? ऑप्शन डी, समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 18। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरोह की संख्या, वो जो तीली होती है ना, उसकी संख्या। ऑप्शन सी, 24। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? ऑप्शन ए, 42वें संशोधन को। क्वेश्चन नंबर 20। संसद की संशोधन करने की शक्ति भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 में। क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल का कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? ऑप्शन सी, कम से कम 4 राज्य होने चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी, 25 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? ऑप्शन डी, मजदूर संघ के सदस्य को।
क्वेश्चन नंबर 24, संसद के सदस्य की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? ऑप्शन बी, भारत के निर्वाचन आयोग की। क्वेश्चन नंबर 25, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, संसद के एक अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं सृजित की जा सकती हैं। ऑप्शन ए। अब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।